हमारे कान पक गए सुन के साजिश हो गई। और साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। 5 का टोला आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। आज जब हर कॉल नाकाम हुई तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा। मरियम नवाज के अदलिया और अस्करी क़यादत पर खुलकर वार, मुअज़्ज़िज़ जजेस को फिर निशाने पर रख लिया। कहा 5 का टोला नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में मुलव्विस था। एस्टैब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा कंधों से फेंक दिया तो जजेस ने उठा लिया। 2 जजेस ने इमरान खान को वापस लाने का बेड़ा उठाया हुआ है। अगर इस फितने को चंद जजेस की जानिब से रेस्क्यू किया जाएगा तो पाकिस्तान कहां जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एक फितने को थपकी देंगे? क्या इन लोगों को पता है कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया है? बाकी इदारों ने इमरान खान के बारे में समझ लिया कि ये फितना है। घड़ी चोर तो मोहरा और फ्रंटमैन था। असल जिम्मेदार फितना परवर लोग हैं। जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा उसे पार्टी सदर बना दिया। बुज़दिल 5 महीने से टांग पर प्लास्टर लगाकर बैठा हुआ है। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। इमरान खान तारीख के कूड़ेदान में जा रहा है और शेर आ रहा है। अपने जजेस को कहना चाहता हूँ कि डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। ये फैसला कुन वक्त है। इस मुल्क की तारीख भरी हुई है कि इस तरह के या ये जो ताकतवर जो कानून को अपने आप को ऊपर समझते हैं या वो इस मुल्क को प्रेशराइज करते हैं अपनी अदलिया को कि वो हट जाए आइन से या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाए या तो वो प्रेशराइज करते हैं। नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख है। दबाव में लाने के लिए हुकूमत अदलिया को मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है। इमरान खान का अदलिया और इदारों का दिफा। कहा अदलिया के लिए ये फैसला कुन वक्त है। नवाज शरीफ अपने एम्पायर खड़े करके खेलते थे। ये जजेस को फोन करके लोगों को सजाएं दिलाते थे। इलेक्शन कमीशन नून लीग की पार्टी बनकर मुहिम चला रहा है। मुझे नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है। खुद को न्यूट्रल कहने वालों ने रहनुमाओं पर दबाव डाला। परवेज इलाही ने दबाव के बावजूद अपनी पार्टी पीटीआई में जम की। हमारे रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। हमारे मुखालिफ अफसरों को ओहदों पर तैनात किया गया। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने वालों को दहशतगर्दों की तरह रखा जा रहा है। 10 माह से चोरों का टोला इक्तदार में बैठा है। सबसे बड़े चोर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। आईन 90 रोज में इलेक्शन की हिदायत देता है। हालात इंतहाई संगीन हो तो इलेक्शन का वक्त बढ़ सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में ताखीर पर असखुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा देखना है असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख देने का इख्तियार किसका है। असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदखेल का असखुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा असखुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरखास्तें दायर हुई। अटॉर्नी जनरल की केस के लिए वक्त देने की इस्तदा। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को नोटिस जारी। केस की समाअत कल 11 बजे दोबारा होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का असखुद नोटिस में लार्जर बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। एलामिया जारी। कहा गया जस्टिस काजी फाइज, जस्टिस तारिक मसूद को बेंच से बाहर रखा गया। दोनों जजेस को बेंच में शामिल ना करने से गैर जानिबदारी पर हर्फ आएगा। उम्मीद है जस्टिस मज़ाहिर अली रजाकाराना खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। सीरियल नंबर 1 से 9 तक सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। इलेक्शंस का इनेकाद न करना मुकर्रर वक्त में, ये आइन शिकनी है कि जुमरे में आती है और जो आइन शिकन होगा इस सूरत में उस पे आर्टिकल 6 लगता है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद ना होना आइन शिकनी है। हुकूमत ने बहानों से इलेक्शन के इनेकाद को मुतनाज़े बना दिया।
शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं। शफाफ इलेक्शन ना कराए गए तो मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी। मुल्क को बचाने के लिए कानून की बालादस्ती जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ये केस किसी जमात का नहीं, अवाम का केस है। अवाम को पता चलना चाहिए इलेक्शन से कौन भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट के अस्कुत नोटिस की वजह से मनसूख। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर अब खुद फैसला नहीं करेगा। सदारती अहकामात पर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती हुक्मनामे पर इलेक्शन की तारीख का फैसला करना था। तक ये मुल्क इसी तरह से धरनों में, लॉन्ग मार्चेज में, एहतजाजों में घिरा रहेगा, ये मुल्क मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता। अवाम में जाने से कभी मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत नहीं घबराती। इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो। हम अदलिया की इज्जत चाहते हैं, हम अदलिया का एहतराम चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्का नहीं की जा सकती। अदालतें फर्द वाहिद का 4 दिन इंतजार करेंगी तो ऐसे ही नारे नजर आएंगे। वजीर दाखिला राना सना की अदलिया पर तनकीद, कहा हम इलेक्शन से कभी भी नहीं भागे। इलेक्शन शफाफ, इकट्ठे और वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन में फितने को शिकस्त देंगे और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। जब तक मुल्क धरनों में घिरा रहेगा, माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में वापस आएंगे। सरगोधा में अगले जलसे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का दूसरा रोज पेशावर में कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर। परवेज खटक कहते हैं, घंटों गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे, पेशावर सेंट्रल जेल के सामने बैठे रहे, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इमरान खान दोबारा कॉल देंगे तो निकलेंगे। पुलिस ने चंद कारकुनों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। जेल भरो तहरीक में लाहौर से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा और कारकुन कोट लखपत जेल से दीगर जेलों में मुंतकिल। कोट लखपत जेल ने गिरफ्तार 77 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम खान सुवाती शामिल। गिरफ्तार रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, सड़क ब्लॉक, तोड़फोड़ और दीगर दिफात शामिल। फवाद चौधरी कहते हैं, जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप लगाए गए। लाहौर से 214 कारकुन गिरफ्तार हुए। 81 की गिरफ्तारी जाहिर की गई। शाह महमूद समेत दीगर रहनुमाओं की बाजियाबी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी कल दरखास्तों पर समाअत करेंगे। इमरान खान की नाम निहाद जेल भरो तहरीक का तमाशा पेशावर में लग रहा है। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा इमरान खान ने तोशाखाना गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा। 1.5 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर लाहौर से कुल सिर्फ 77 लोग कोट लखपत जेल पहुंचे। धरनों और लॉन्ग मार्च की तरह ये तहरीक भी नाकाम हो गई। शाजिया मरी बोली, इमरान न्याजी रोज यू टर्न लेते हैं। लाडला और जिद्दी शख्स मुल्क में इंतशार फैला रहा है। शेरी रहमान कहती हैं, इमरान खान जमानत पार्क से निकलें और जेल भरो तहरीक की क़यादत करें। मसाइल का हल जेल जाने में नहीं, पार्लियामेंट में रहने में था, जिसको ये लोग तोड़ और छोड़ चुके हैं। इस मुश्किल हालात में हम आवाम के साथ खड़े हैं और इमरान खान ने फैसला किया है कि उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, आवाम के साथ है। आइन में साफ जाहिर है कि 90 दिन में इलेक्शन करो और जो पार्टी जीती है मुकाबला करो। जाली मुकदमात से नहीं घबराते, मुश्किल हालात में आवाम के साथ खड़े हैं। शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू। परवेज खटक बोले, हुकूमत आइन को मत छेड़े। 90 रोज में इंतखाबात ना करवाना आइन शिकनी होगी। हुकूमत को पता है कि इंतखाबात करवाए तो सफाया हो जाएगा। एजाज चौधरी कहते हैं, मुल्क में आइन को पामाल किया जा रहा है। हुक्मरानों को होश के नाखून लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, मरियम के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। प्लास्टिक सर्जरी की चलती फिरती दुकान अपने अब्बू को लाने का इंतजाम करें। बड़े अहम 72 घंटे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का
अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अदलिया ही इस मुल्क को बचा सकती है। मुल्की सियासत में अगले 72 घंटे बहुत अहम होंगे। इमरान खान जो फैसला करेंगे हम अमल करेंगे। शेख रशीद की गुफ्तगू, बोले कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी। कल रावलपिंडी में आमिर कयानी की क़यादत में 10 अरकान असेंबली और 200 PTI कारकुनान गिरफ्तारियां पेश करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से दायर किया गया। मौक़िफ़ अपनाया, जस्टिस मज़ाहिर अली के असासों और ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए। मीडिया से गुफ्तगू में मियां दाऊद बोले, जस्टिस मज़ाहिर से मुतालिक दस्तावेज अदालत में जमा करवा दें। ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल है इन अय्याशियों का। मुनासिब तो सबसे ये है कि सियासी सारे जमातें जो है मिल बैठकर एक फैसला करें। आप अगस्त के एंड में इलेक्शन रख रहे हैं, आगे पीछे जो है कर लें और इकट्ठा इलेक्शन हो। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आइन से मावरा किसी इकदाम का साथ नहीं देंगे। लतीफ खोसा की गुफ्तगू, कहा इमरान खान कंटेनर से उतर आए, हुकूमत PDM की है, फैसले हमारे खाते में ना डालें। वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के अहकामात मनसूख कर दिए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर बहाल, नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान असेंबली में आम इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक मुल्क में डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी है। मरदमशुमारी की तकमील तक आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। करारदाद रुकने असेंबली डॉक्टर रुबाबा वलेदी ने पेश की। नैब कानून से सबको फायदा पहुंचाया गया है। नैब नए कानून में वाज़ेह नहीं कि केसेस ने कहां जाना है। वापस भेजे गए रेफरेंसेस का कोई कस्टोडियन भी नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क। वफाक के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में नैब रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतालिक समात में चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने का तस्करा। हमारी नौजवान नस्ल, हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वो बड़े पुरज़्म बच्चे हैं, उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट के भरी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, हम अपनी नौजवान नस्ल को मायूस नहीं करेंगे। पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप मेरिट पर तकसीम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों को लैपटॉप दे रहा हूँ, क्लाशनकोफ नहीं। लैपटॉप नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बनेगा। कोयटा की मकामी अदालत में बार खान वाक़िए के खिलाफ केस। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान क्राइम ब्रांच के हवाले, बाजियाब होने वाली मां और बच्चे कोहलू से कोयटा रवाना। अदालत में पेश किया जाएगा। कोयटा में मुजाहिरीन का धरना तीसरे रोज़ भी जारी। झूठी FIR को नहीं मानते, ग्रानास के शोहर की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा 2 लाशें शनाख्त कर ली हैं, मैं इनका वारिस हूँ, बाजियाब बच्चों को पेश किया जाए। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी का फॉरेंसिक मुकम्मल कर लिया गया। हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स हासिल, नादरा से रिकॉर्ड चेक होगा। तुर्किया में खौफनाक ज़लज़ले को 17 रोज़ गुजर जाने के बावजूद मलबे तले दबी 8 भेड़ों को मुआजिज़ाती तौर पर जिंदा निकाल लिया गया। वीडियो वायरल। अमेरिका में बर्फानी तूफान। विस्कॉन्सिन, मिनीसोटा और कोलोराडो समेत 29 रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। स्कूल्स बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख। कैलिफोर्निया में 1 लाख से ज़ायद घरों और दफातर में बिजली मुनक़ता, शहरी घरों में महसूर। सऊदी अरब में यौम तासीस की तकरीबात। ब्लेवर्ड वर्ल्ड में सकाफती सरगर्मियाँ, आतिशबाजी का मुजाहरा। अलजबील में एयर शो, सऊदी फ़िज़ाइया की टीम ने खूब करतब दिखाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रियाज में अल नसर क्लब की तकरीब में शिरकत। रिवायती सऊदी लिबास से ज़ेब तन किया, तलवार थामे रक्स भी किया।